ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। संसारदुःखजनकस्य कथितस्य कामः क्रोधादिदप्लमकृतस्य दुर्वासनस्य निगिद्धस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। एक बार सभी कहिए हाथ उठाकर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी द्वारा रचित। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे भक्तों के द्वारा श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी के द्वारा ये एक उद्यम किया गया, एक आयोजन किया गया कि जैव धर्म को श्रवण करना है। अब इसमें बहुत सारे वक्ता श्री जैव धर्म जी के अनेक अध्यायों को विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण से श्रवण कर रहे थे। उसी बीच में मुझको भी ये सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैष्णव का आदेश मस्तक पर धारण करने से मंगल और कल्याण ही होता है, उसमें कभी अमंगल की कोई संभावना ही नहीं है। इसी बात को लक्ष्य करते हुए जो मुझको कहा गया उसके अनुसार कि जैव धर्म के 18वें अध्याय को भक्तों ने सुनने का प्रयास किया। हमने श्रील गुरुदेव के मुख से कुछ श्रवण किया था और श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी बड़े विस्तार से एक एक सिद्धांत को, एक एक सूत्र को बड़े सुष्ठु रूप से और गौड़िया वैष्णव विचार से उसको प्रतिष्ठित करते हैं और हमको भी उस विचार में प्रतिष्ठित करने का भरपूर प्रयास जो किया गया। अब हमें इस सिद्धांत में प्रतिष्ठित होना है। क्यों? बोलते तर्क की प्रतिष्ठा तो है ही नहीं, तर्क प्रतिष्ठा। गौड़िया सिद्धांत में, वैष्णव विचार में तर्क का कोई स्थान नहीं। तो फिर किसका स्थान है? बोलते महाजना जे गतस पंथा। जिस पद पर महाजन
चले हैं और जिस पथ पर वो चलने के लिए हमको प्रेरित कर रहे हैं, बस वही पथ सबसे सुरक्षित और प्रशस्त है। इसके संबंध में कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने बड़े विस्तार से श्रवण किया कि वो महाजनों के पथ का अनुसरण करने का अर्थ क्या है। मैं क्योंकि आज आरंभ कर रहा हूँ 18वें अध्याय को, तो उसकी ये 5 मिनट लूँगा थोड़ा एक भूमिका बताने कि वे महाजनों के पथ पर चलने का अर्थ क्या है। हमने तो अपने गुरुदेव को देखा, वही हमारे लिए महाजन है। जितने भी हमारे सभी के माननीय सम्माननीय जितने भी गुरुवर्ग हुए हैं, जिनसे हमने दीक्षा एवं शिक्षा ग्रहण कर रखी है, हमारे लिए वे महाजन हैं। तो हमने गोस्वामी वर्गों को तो देखा नहीं, हमने श्रील भक्ति ठाकुर जी को देखा नहीं। उन सबके प्रतिनिधि स्वरूप श्री गुरुपाद पद्म श्री गुरुदेव ही हमारे सबके प्रतिनिधि के रूप में महाजन हैं। जिस मार्ग पर गुरु जी चले और जिस मार्ग पर चलने का हमको प्रेरणा प्रदान किया गया, उसी को कहा गया महाजना जी गता से पंथा। अब इसका अर्थ क्या है? देखो, किसी भी बात को समझने के लिए एक उसका बाहरी अर्थ होता है और एक आंतरिक अर्थ होता है। भगवान के परिकर के संबंध में भी ऐसा है। भक्त श्रेणी तो भक्त है, लेकिन एक अंतरंग परिकर होती है, एक शुद्ध भक्त और एक अंतरंग भक्त। जैसे पंच तत्व में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त, जो शिवास आदि भक्त हैं उनको शुद्ध भक्त कहा गया है। शिवास आदि जितने भी हैं वो शुद्ध भक्त हैं, परंतु गदाधर पंडित जी को वहाँ पर अंतरंग भक्त कह के संबोधन किया। कुछ दिन पूर्व ही हमने इस सिद्धांत को श्रवण किया, श्री गदाधर तत्व जब हम श्रवण कर रहे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी जो एक महाजन, वही और श्री भक्ति ठाकुर जी वे ही इस सिद्धांत को कहते हैं कि श्री गदाधर पंडित अंतरंग भक्त हैं, शिवास पंडित शुद्ध भक्त हैं। ऐसे ही वेदों के, भागवत जी के, गुरु वचन के, गुरु वाक्यों के भी बाहरी अर्थ और अंतरंग अर्थ। बहुत से लोग बाहरी अर्थ को ही मुख्य मानकर, मतलब मुख्य जो गौण अर्थ है उसको मुख्य मानकर सोचते हैं यही महाजनों के पीछे चलने का मार्ग है। परंतु जो आंतरिक विचार, वही विचार धारणा को धारण करना ही, उसकी धारणा को धारण करना ही वास्तव में अंतरंग विचार अर्थात मार्ग पर चलने का जो उपाय बताया गया वह यही है। आशा करता हूँ आप लोग सब समझ रहे हैं। तो एक उदाहरण के रूप में अभी जो मैंने कहा, ये तो एक सूत्र बतलाया, जैसे ब्रह्म सूत्र है, ये सूत्र है, उसकी व्याख्या बड़ी विस्तृत होती है। तो जो कहा गया, ये तो मैंने एक शास्त्र का सिद्धांत कहा, लेकिन सरल सीधी भाषा में समझने के लिए कि गुरुजी फलानी रोड से चलते थे और उसी रोड से गुरुजी एयरपोर्ट से मथुरा में आते थे। मैं भी उसी मार्ग पर, NH नेशनल हाईवे जो है, मैं भी उसी मार्ग से ही आऊँगा और उसी मार्ग पर ही चलूँगा जहाँ गुरुजी चलते थे, क्योंकि मैंने अपने आप को ये सिद्ध करना है क्या कि मैं महाजनों के पथ पर, जिस पथ पर महाजन चले मैं भी उस पथ पर चलूँगा। इसका अर्थ है ये है क्या? ये इसका कोई अर्थ ही नहीं। गुरुजी इस मार्ग पर चलते थे, मैं भी उस मार्ग पर चलूँगा तो मैं गुरुजी के पथ अनुसरण करूँगा, ये बात तो है ही नहीं यहाँ पर। जिस मार्ग की यहाँ पर बात कही जा रही है वो मार्ग है जैव धर्म। ये मार्ग है जैव धर्म। यही
श्रीवास पंडित जी जो शुद्ध भक्त हैं और जो गदाधर पंडित जी अंतरंग भक्त हैं, उसी श्रृंखला में हमारे गुरु पाद पद्म भी अंतरंग भक्त की श्रेणी में आते हैं। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी अंतरंग भक्त की श्रेणी में आते हैं। ये गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। यदि गदाधर पंडित जी अंतरंग शक्ति हैं, अंतरंग भक्त हैं, तो फिर भक्तिवेदांत ठाकुर जी कौन है? नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। ये महाप्रभु जी गौर शक्ति स्वरूप श्री गदाधर पंडित की साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं, तो अंतरंग भक्त हैं। और इन्हीं श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी के मार्ग पर या फिर इन्हीं की सेवा हेतु श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, परम गुरुदेव श्रील गुरुदेव और हमारे समस्त गुरुजन, तो ये अंतरंग भक्त श्रेणी में आए कि नहीं आए? आए। तो इसलिए जैव धर्म क्या है? नारद श्रीवास पंडित जी हैं, नारद जी। नारद जी का अर्थ क्या है? नार द। जो संस्कृत भाषा जानते हैं वह इस बात को समझ पाएंगे। हम आप तो इतना अधिक संस्कृत जानते नहीं, परंतु जो व्याकरण इत्यादि पढ़ते हैं उनके द्वारा बताया गया अर्थ, नारद जी का मतलब, नार का मतलब जीव और दा का मतलब ददाती। जो जीव के धर्म को प्रदान करने वाले, स्थापित करने वाले, वे हैं जी नारद। वे हैं नारद। तो इसलिए नारद जी जिन जिन के पास भी गए उनको जैव धर्म की ही शिक्षा दी गई। जीव अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, इसी बात को मंथन करने के लिए, इसी बात को स्मरण करने के लिए, इसी बात में प्रतिष्ठित करने के लिए श्री जैव धर्म की रचना की गई। और इसी जैव धर्म में फिर 10 मूल, आप लोग स्मरण करें, पुराने ज़माने में वो एक 10 मूल एक दवाई आती थी, एक औषधि आती थी, उसमें 10 अलग अलग सामग्रियों का मिश्रण होता था। तो एक टॉनिक की भांति वो कार्य करती थी। ऐसे ही जैव धर्म में भी 10 मूल तत्व वर्णन किया गया है, जो जीव तत्व, भगवत तत्व, माया तत्व, शक्ति तत्व, साधन तत्व, ये सब तत्वों को मिश्रण करके जो घोट कर पिला दिया जाए, यही कार्य श्री भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने किया। ये कार्य उन्होंने किया, परंतु श्रील गुरुदेव जी ने हिंदी भाषा में अनुवाद करके और इसकी अच्छे से व्याख्या करके उस घुट्टी को, घुट्टी बोलते थे, उस घुट्टी को पिला डाला। सामग्री इकट्ठी की 10 मूल श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने, श्रील गुरुदेव ने उसकी घुट्टी बनाकर हम लोगों को पिला डाला। अब पिए ना पिए ये हम आप पर निर्भर करता है, कौन इस घुट्टी को पिएगा। तो इसलिए नारद जी, नारद, जहाँ पर दा के साथ आ लग जाता है तो वो फीमेल जेंडर हो जाता है, जहाँ पर दा होता है वो मेल जेंडर होता है। जैसे यशोदा, कीर्तिदा। यशोदा मतलब यश ददाती थी, यशोदा। दा देने वाली, यशोदा मैया कृष्ण के यश को देती है। कीर्तिदा, राधा जी की माता जी का नाम कीर्तिदा, जो राधा जी की कीर्ति को वर्धित करने वाली, बढ़ाने वाली, कीर्तिदा। और यहाँ पर नारद, ऐसे ही जैव धर्म, ये एक भूमिका है। तो इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली
कि हम श्री जैव धर्म जो शुद्ध और उससे भी अंतरंग भक्त के द्वारा जो प्रकट किया गया है, अब इसमें विचार तो बहुत है, तो देखते हैं कितनी उड़ान हम भर पाते हैं आज। 18वां अध्याय श्री जैव धर्म 18वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत भेदाभेद विचार, भेद और अभेद विचार। अच्छा, इसमें भी विचार करना पड़ता है, क्या भेद है और क्या अभेद है। और पूर्व अध्याय में आप लोगों ने श्रवण किया ही होगा किसके संबंध में भेद और भेद की बात कही जा रही है। भगवान का ज्ञान जो तद वस्तु ज्ञान है, जीव का ज्ञान जो तम वस्तु का ज्ञान है, इनमें परस्पर जो भेद और अभेद है, और इसके साथ साथ भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा जीव शक्ति और अंतरंगा शक्ति, इसमें भी जो भेद है, भेद तो है ही है, लेकिन साथ साथ ही अभेद भी है। उसी का ही मंथन, उसी का ही विचार यहाँ पर श्री भक्ति ठाकुर जी प्रस्तुत कर रहे हैं। भेद अभेद प्रमेय के अंतर्गत प्रेम का भाजन क्या है, उसके अंतर्गत भेद अभेद का विचार किया। तो चलिए सुनते हैं। आरंभ किया इन्होंने एक पात्र से जिनका नाम हो वेनी माधव। आप लोगों ने उनके संबंध में सुना ही होगा। कैसे ईर्ष्यालु हैं, द्वेषी हैं, ब्रजनाथ के प्रति और बाबाजी महाराज के प्रति, दोनों के प्रति वेनी माधव एक जो पात्र हैं, ये क्या है, दोनों के प्रति विदेशी, और चाहते नहीं कि सुष्ठु रूप से इनके आपस में मैत्रीता भाव और उसमें भी हरि कथा का आदान प्रदान ये संभवपर हो सके। ये कोई साधारण द्वेष नहीं, ये विद्वेष है। साधारण द्वेष नहीं, एक जीव का दूसरे जीव के प्रति द्वेष ये संभवपर होता है, स्वभाव में है। परंतु ये जानते हुए कि वैष्णव बाबाजी महाराज जैसे सरल उत्तम वैष्णव जो इतना सिद्धांत प्रकट कर रहे थे, उनके प्रति द्वेष। ब्रजनाथ जो उनके अपने ही भाई तुल्य हैं, उनके प्रति द्वेष। तो वेनी माधव दोनों के प्रति द्वेष की एक तलवार रखकर दोनों को भेद करना चाहता है। ये वेनी माधव का स्वभाव है। जिस द्वेष और जिस मात्सर्य का स्थान कहीं दिया ही नहीं गया और ना कहीं उसका स्थान है। समझ रहे हैं? अब विस्तार तो बहुत है, अब मुझको ये नहीं पता कि मुझको कौन सी गति से चलना है। विस्तार तो बहुत है, बढ़िया सिद्धांत जहाँ पर आता है उसका विस्तार तो बहुत है, लेकिन गति एक बार पता लग जाए कि जैसे सरकार बता देती है ये ट्रेन 100 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलनी चाहिए, तो ड्राइवर वैसे ही चलाता है। और यदि उसको बोल दिया जाए भैया जैसे मर्जी चलाओ, फिर वो अपने हिसाब से चलता है। अभी ऐसा कुछ निर्देश हो जाता तो हम समझ जाते। परंतु चलो, आज प्रथम बार ये आरंभ किया जा रहा है, तो क्यों नहीं फिर इसको हम सिद्धांत पूर्वक इसको श्रवण करें। वस्तु का नाम मात्र ज्ञान, परंतु साथ साथ उसका विज्ञान भी हमको प्राप्त हो जाए। जो हम लोग अलग अलग वैष्णव वक्ताओं के मुख से जो हम जैव धर्म श्रवण कर चुके हैं वो समय से, तो आज वो सेवा का जो सौभाग्य वो इस मस्तक पर आया है, तो फिर क्यों नहीं, जितना कुछ सुन रखा है, हमारा तो अपना कुछ है नहीं, क्यों ना उसको फिर अच्छे से
विस्तार से श्रवण करें। मार्सज्य को कहीं स्थान दिया नहीं गया, तो और वस्तुओं को स्थान दिया गया, स्थान दिया गया। भगवान के निकट आकर कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, कोई तुलसी चढ़ाता है, कोई दक्षिणा देता है, कोई फल देता है, कोई फूल देता है, नाना प्रकार के द्रव्यों को देता है। भगवान भी कहते हैं, विचार करते हैं कि ये सारे द्रव्य तो मेरे पास अथाह रूप में है, पुष्पों का कोई अभाव नहीं है मेरे पास, मालाओं का कोई अभाव नहीं है, कोई प्रणाम करे वो अभाव नहीं है। किरण कोटि यदपाद पीठा, जिसकी चौकी पर बड़े बड़े दिक्पाल लोकपाल आकर प्रणाम करें और चौकी पर उनके मुकुट के, उनके मस्तक का चिन्हित हो जाए। और जहाँ पर ऐश्वर्य की बात है तो भगवान तो ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्यवान, षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है। तो ना उनको हमारे धन का लोभ है, ना उनको हमारे फल का लोभ है। कितना दे देंगे हम, हमारी भी तो एक क्षमता है, एक लिमिटेशन है। तो भगवान कहते हैं भाई ये सारी वस्तु तो जो तुम मेरे को देते हो, ये तो मेरे पास परिपूर्ण मात्रा में है। मुझको वो दे दो जो मेरे पास नहीं है और तुम्हारे पास परिपूर्ण मात्रा में। समझ आई बात? मुझको वो वस्तु जो मेरे पास नहीं है और तुम्हारे पास भरी पड़ी है। अरे भगवान, अरे प्रभु जी, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु, ऐसी कौन सी वस्तु जो आपके पास नहीं है और हमारे पास है? भगवान ने कहा भाई मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास क्रोध नहीं है, मेरे पास लोभ नहीं है, मेरे पास मद नहीं है और मेरे पास मात्सर्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत है कि नहीं? सच है कि नहीं? भगवान में ये है? भगवान में क्या ये सब दोष है? नहीं। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, न मत्सर्य है, कुछ तो नहीं है। और हमारे अंदर भरा पड़ा है। इसलिए भगवान कहते हैं देना तो वो दो जो तुम्हारे पास है, वो संपत्ति मैं वो भी लेने के स्वीकार हूँ। इसलिए भगवान हाथ ऐसा कर लेते हैं, लो महाप्रभु जी हाथ ऐसे बढ़ा देते हैं। कितनी मुद्राएं हैं महाप्रभु जी की। अब देखोगे नवदीप धाम में कभी ऐसे खड़े होते हैं, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, और एक मुद्रा है ऐसे, लाओ अपनी संपत्ति मुझको दे दो। और ये हमारी संपत्ति है जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते। एक बड़ी सुंदर बात सुनी ना, हमारा बांधव कौन है? हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, ये हमारे बांधव हैं। ये तो शरीर छोड़ देते हैं, थोड़े समय के बाद ये साथ भी छोड़ देंगे। बांधव वो होता है जो सब समय हमारे साथ रहा हो, जो सब समय हमारे साथ रहा हो, वो होता है बांधव। तो ऐसा कौन है जो सब समय हमारे साथ रहा है, जिसको हम बांधव मान रहे हैं, ना कि वो हमको बांधव मान रहे हैं। ध्यान देना बात है। ऐसा कौन है जिसको हम अपना बांधव बनाए हुए हैं और वास्तव में बांधव नहीं है, लेकिन हम उसको अपना बांधव मान रहे हैं। जैसे हमारी पत्नी, पति, भाई इत्यादि, इनको हम बांधव मान रहे हैं, क्या वास्तव में हमारे बांधव हैं? नहीं। एक ऐसी शक्ति है जिसको हम अपना बांधव चिरकाल से मानते हुए चल रहे हैं, परंतु वास्तव में बांधव नहीं है। कौन? वो तो माया। माया जिसको हमने अपना बांधव मान लिया है।
और ऐसा मान लिया कि वो माया भी हमको छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन परम बांधव कौन? वो तो श्री भगवान परमात्मा, वे हमारे परम बांधव। वो हमको बांधव मान रहे हैं लेकिन हम उनको नहीं मान रहे, लेकिन हम जिसको बांधव मान रहे हैं वो बांधव है नहीं, और वो जन्म जन्म तक हमने उसका साथ छोड़ा नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो वस्तु हमको दे दो जो तुम्हारे पास परिपूर्ण मात्रा में है, मेरे पास है नहीं। इसलिए महाप्रभु जैसे कह रहे हैं, अरे भैया दे दो हमको काम, दे दो। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है कैसे दे रहे हैं? ये सारी बात ये कहाँ से उठ गई? जैव धर्म सुन रहे हैं हम लोग, ये बेनी माधव से उठी। मैंने तो उठाया नहीं इस प्रसंग को, ये बेनी माधव ने उठाया, जो बाबा जी महाराज से भी द्वेष करता है, मास्टर जी भाव ब्रजनाथ के प्रति भी विद्वेष करता है। इसलिए नरोत्तम ठाकुर जी ने, जो भगवान के प्रेम अवतार हैं, उन्होंने बताया काम कृष्ण कर्म अर्पणे, क्रोध भक्ति द्वेष जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मद इष्ट लव्य जने, नियुक्त करीबे यथा तथा। अब मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर हमारा प्रसंग बहुत विस्तृत हो जाएगा। बोलते कामनाएं कृष्ण कर्म अर्पणे, भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता हेतु वह कामनाएं, काम भी भगवान की सेवा में लगे। क्रोध भक्त द्वेष जाने, क्रोध जो भगवान के विद्वेषी हैं उनके प्रति क्रोध। यहाँ पर ब्रजनाथ और बाबा जी महाराज जानते हैं बेनी माधव का स्वभाव क्या है, लेकिन उसके प्रति क्रोध प्रकट किया। हाँ, ब्रजनाथ ने अवश्य किया, लेकिन कैसे किया? स्पष्ट रूप से नहीं, अपनी रक्षा हेतु, उस क्रोध से बचने के लिए अपनी रक्षा के लिए प्रयास किया। किसको अपने साथ रखा? हरीश, एक खट्टा कट्टा लाठी मारने वाला व्यक्ति। उसको बोला, देखो ये बात है, हमको शिवा संगम में जाकर बाबा जी महाराज के चरणों में बैठकर तत्व सिद्धांत सुनने का बड़ा उत्साह है, बड़ा उद्यम है, परंतु एक बाधा है ये बीच में, बेनी माधव जो मुझको मारने का षड्यंत्र कर रहा है। तो मुझको एक अंगरक्षक चाहिए। तो किस रूप में? अपने सुरक्षा हेतु अपने साथ उनको रखा, अपने सुरक्षा हेतु। परंतु ब्रजनाथ जी ने भी उस तरह से स्पष्ट रूप से क्रोध प्रकट नहीं किया, और बाबा जी महाराज तो ये तो दीनता की प्रतिमूर्ति है। तो भक्तों में ये क्रोध की संभावना नहीं होती। जैसे भगवान में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य नहीं है, भक्तों में भी नहीं है, लेकिन हम लोगों में है। तो भक्त ही हमको बतला रहे हैं, श्री नरोत्तम ठाकुर जी बतला रहे हैं कि कैसे हम लोग काम क्रोध लोभ को, जो हमारे अंदर है, अब निकाल के तो फेंक नहीं सकते, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये देह के धर्म है ना, जब तक ये देह रहेगा ये धर्म इसके साथ चलेगा। जबकि ये धर्म निसर्ग है, आप लोग सुन चुके हो इसको। ये स्वरूपता, ये मुख्य धर्म नहीं, ये निसर्ग की प्राप्ति हुई है, निसर्ग की प्राप्ति हुई है। इसलिए हम लोग देहात्म बुद्धि रख रहे हैं, आत्मा को ही हम शरीर मान रहे हैं। इसलिए क्रोध भक्त द्वेष जने, क्रोध भक्त, भगवान के भक्त के की जो निंदा करने वाले द्वेषी हैं उनके प्रति क्रोध प्रकट करना भी सेवा है। जैसे हनुमान जी ने लंका जलाकर क्रोध प्रकट किया, राम जी की सेवा की। जैसे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने ये तो परिहारे पापी यदि निंदा करे, तबे लाठी मारू तार शिर परे। चैतन्य भागवत में 3 जगह इस बात को उल्लेख किया है श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने कि इतनी निंदा सुनने पर भी जो मेरे नित्यानंद प्रभु का, अर्थात जो मेरे गुरु जी की निंदा करेगा,
मैं उसके सिर पे लात मारूंगा। क्रोध भक्त द्वेषे जान। हाँ, लोग साधु संगे हरि कथा। अब इसका तो इतना विस्तार है, हे भगवान, ये तो बड़ा विस्तृत एक विषय है। लोग साधु संगे हरि कथा, जो ये लोग, मैं आप लोग परम वंदनीय, जो लोग भी सुन रहे हैं, जो मुझको सूचना मिली कि इतने सारे लोग जैव धर्म सुन रहे हैं, ये आपका लोभ ही नहीं है तो और क्या है। जब मैं कह रहा हूँ आपका लोभ है, इसका मतलब जो वैष्णव वैष्णवी उत्सुकता के साथ ये एग्ज़ाम भी देते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, प्रश्न भी करते हैं, परीक्षा भी देते हैं, और जैव धर्म सुनने के लिए जो उत्साह प्रदान कर रहे हैं, भक्ति ठाकुर जी का और हमारे गुरुदेव का इससे बढ़कर समादर कोई और कुछ नहीं है। यही उनका आदर है। इस बात को समझ लेना। भक्ति ठाकुर जी के चरणों में पुष्प अर्पण कर देना, आरती उतार देना, ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, उनका आदर है। परंतु जैव धर्म सुनना और उसको लोभपूर्वक श्रवण करना, इससे बढ़कर मैं नहीं समझता कि भक्ति ठाकुर जी का कोई और आदर है। यही श्रील गुरुदेव का आदर है। हमने उनके इस परिश्रम का आदर किया है, समादर किया है, मतलब उसको वैल्यू किया है। 2000 का नोट कागज का टुकड़ा ही तो है। ऐसे उतने साइज के कितने टुकड़े फाड़कर मैं बाजार में कुछ खरीदने जाऊं, खरीद सकता हूं। न्यूज़पेपर का या ब्लैंक पेपर का, A4 साइज पेपर या लाइनिंग वाले पेपर, ठीक उसी साइज का, लो भैया, कोई कुछ सामान देगा, पागल बोल के भगा भी देगा। 2000 का नोट है क्या, एक कागज ही तो है। लेकिन वैल्यू एड टू द करेंसी, वैल्यू एड टू द पेपर इज इक्वल टू करेंसी। उस पेपर पर वैल्यू एडिड हो गई है और उसका नाम हो गया करेंसी, और उससे हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं 2000। उसी प्रकार श्रील भक्ति ठाकुर जी का सबसे बड़ा आदर क्या होते, हमने वैल्यू किया, हमने उनके बात को सुनने के लिए अपने कर्म इंद्रियों को उपस्थित किया, यही उनका आदर है। इसलिए हम आप सभी मिलकर श्रील भक्ति ठाकुर जी और हमारे गुरुदेव, हमारी गुरु परंपरा का हम आदर कर रहे हैं जैव धर्म सुनकर। इसलिए लोग साधु संगे हरि कथा, और मद इष्ट लव्य जने, मद क्या, इष्ट की प्राप्ति के प्रति, कैसे इष्ट प्राप्त हो, कैसे साधन भक्ति और उसके फल स्वरूप भाव भक्ति, और उस भाव भक्ति से ऊपर का जो सोपांग है प्रेम भक्ति की प्राप्ति हमको कैसे हो, जिसको हम विस्तार से श्रवण कर रहे हैं प्राय 1.5-2 महीना से। भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का सुबह कितने बजे, 8:30 से 9:30 बजे, 1 घंटा हम लोग उसको श्रवण करते हैं, इतना विस्तार। तो मद इष्ट लव्य जने, और फिर मात्सर्य का कहीं स्थान दिया, कहीं स्थान दिया ही नहीं, मात्सर्य का स्थान है ही नहीं। बेनी माधव, नाम तो बड़ा सुंदर है भाई, बेनी माधव, लेकिन कार्य उतना सुंदर नहीं। इसलिए यहाँ पर मात्सर्य का कोई स्थान नहीं, इसलिए दोनों वैष्णव ही, श्री बाबा जी महाराज और श्री ब्रजनाथ जी भी मौन धारण किए। बाबा जी महाराज तो वैसे ही सरल विनम्र, परंतु ब्रजनाथ अपने साथ अपनी सुरक्षा के लिए अपने एक मित्र जिनका नाम हरीश है, अब मैं लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ रहा हूँ, परंतु आपको इसका जिस्ट दे दिया, एक सार दे दिया। और यदि फिर एक एक पंक्ति के हिसाब से समझा जाएगा तो फिर तो हो गया काम।
फिर तो बहुत समय लग जाएगा। बेनी माधव, अच्छा चलो इसका भी, अब मेरे को ठीक से पता नहीं कि कैसे और समय में कथा हुई है, तो भी जल्दी से। बेनी माधव बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था। ब्रजनाथ द्वारा तिरस्कृत होने पर उसने सोचा, ब्रजनाथ ने मेरा तिरस्कार किया है, अच्छी बात है, मैं ब्रजनाथ को और उसके साथ ही बाबाजी दल को भी इसका मजा चखाऊंगा। द्वेष भावना प्रकट कर रहा है। उसने कुछ दुष्ट लोगों से मिलकर ब्रजनाथ को अच्छी तरह से पीटने के लिए षड्यंत्र रचा। तय ये हुआ कि जब ब्रजनाथ रात में मायापुर से लौटे तब रास्ते में लक्ष्मण टीले के पास निर्जन स्थान में उन्हें बुरी तरह से पीटा जाए। ब्रजनाथ को भी किसी प्रकार इस बात की भनक लग गई। उन्होंने बाबाजी महाराज के साथ परामर्श तय किया कि वे प्रतिदिन मायापुर नहीं आएंगे और जिस दिन आएंगे दिन में ही आएंगे और साथ में एक बलिष्ठ व्यक्ति भी रखेंगे अपनी रक्षा के लिए। अपने साथ रखा गया। इससे भक्ति में हानि होती है। जहाँ पर अपनी रक्षा के लिए, अब एक विचार ये होता है, अरे जो भगवान की इच्छा वही होगा, जो भगवान की इच्छा सही तो होगा, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी हिलता नहीं। फिर आपको अपनी सुरक्षा की इतनी चिंता क्यों है? क्यों चिंता है? आप भगवान पर निर्भर नहीं है। अधिकार भेद की बात है, अधिकार भेद। हाँ, ट्रेन की पटरी पे खड़े हो जाओ, अरे देखा जाएगा, ट्रेन आएगी, भगवान ने बचाना होगा तो बचा लेंगे। ये समझदारी है, ये समझदारी है। इसलिए तो अब इसका बहुत विस्तार है। मैं वही कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ इसका अंत होगा ये पता नहीं। मैं इस विडंबना में पड़ गया कि कितना समय है और कितना विस्तार करना है। विचार तो बहुत आ रहे मन में। चलो, एक नारद जी का प्रसंग सुना ना, एक सर्प वाली बात। एक सांप बिल से निकलता है, सुना प्रसंग तो महाराज जी के मुख से सुना था। एक सांप बिल से निकलता है और गांव वाले सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया, लाठी लेकर उसको मार दिया, क्योंकि वो सांप काटता भी था। किसी को राह चलते को काट लेता था, लोग मारते और छिप के मारे, हाँ छिप कर बिल में घुस जाता। कुछ दिन के बाद नारद जी उस वृक्ष के नीचे आए, भजन करने लगे और उसी समय सर्प को देखा। नारद जी के महत व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही स्वभाव में थोड़ा सुधार तो आ ही जाता है। नारद जी के उपदेश सुनकर वह सर्प बदल गया। चलो इसका भी विस्तार में नहीं जाते। वह सर्प बदल गया। नारद जी ने कहा, देखो हिंसा नहीं करना, तुम सर्प है तो क्या हो, अपने कर्म के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हो, तो हिंसा मत करो, नहीं तो फिर उसी कर्म के खेल में आ जाओगे। सांप दैन्य को धारण किया, बिल में चला गया, नारद जी को अपना गुरु मान लिया। तो वास्तव में नारद जी ने क्या किया, उनके धर्म में धर्म को ही प्रतिष्ठित कर दिया। ऊपर रूप तो सर्प का है, परंतु है क्या, समदर्शी नाम। नारद जी जैसे भक्त कैसे होते हैं, समदर्शी नाम। एक सांप में भी, मनुष्य में भी, पशु पक्षी कीट पतंग में भी भगवान का दर्शन करते हैं और उनको जीवात्मा मानते हैं।
जैसे नारद जी के चरित्र में देखा गया, किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया, हर श्रेणी के प्रति, वो कैसा भी क्यों ना हो, मृगारी जैसा क्यों ना हो, व्यास जी जैसे ज्ञानवान क्यों ना हो, सकाम भक्त ध्रुव जैसे क्यों ना हो, और निष्काम प्रहलाद जैसे क्यों ना हो, कर्मी राजा प्राचीन भरी जैसे क्यों ना हो, और जो नारद जी को गाली गलौज कर दें और नंगे खड़े हो जाएं, वे मणिग्रीव और नल कुबेरी क्यों ना हो। नारद जी की कृपा वो गंगा जी की तरह एक भांति बहती है, जो मर्जी उसमें जल पान कर जाए, जिसकी इच्छा हो जल पान कर जाए। ये नारद जी का स्वभाव है। इसलिए सर्प को देखकर भी उसको उपदेश के द्वारा उसके स्वभाव को ही परिवर्तन कर दिया। नारद जी चले गए, अब सर्प बदल गया है, पहले जैसा नहीं। बाहर निकलता, गांव वाले फिर सोचते ये काटेगा काटेगा, मारा उसको, खून निकल गया, बिल में छिप गया। फिर थोड़ी देर बाहर निकलता है, भूख तो लगती है कुछ खाने के लिए, फिर मारते हैं गांव वाले, फिर लहू लोहान होता हुआ। थोड़े दिन के बाद नारद जी जब उस वृक्ष के नीचे आए, उस सर्प ने बाहर आकर प्रणाम किया, देखा ओहो चारों तरफ छीला हुआ है, चारों तरफ छीला हुआ है रक्त से। प्रणाम किया, नारद जी ने कहा अरे ऐसी दुर्दशा तुम्हारी क्यों, क्या हो गया? बोलते गुरुजी आपने कहा था किसी के प्रति द्वेष नहीं करना, किसी को हिंसा नहीं करना। आपके उन मधुर वचनों को, सत वचनों को सुनकर मैंने सत्संग किया, मैं अपने स्वभाव को बदल दिया, अब मैं किसी को डसता नहीं। लेकिन मेरे इस स्वभाव को देखकर गांव वाले मेरे को मारते हैं। पहले डरते थे, अब डरते नहीं, मारते हैं, अब मैं चुपचाप इनकी मार को सहन कर लेता हूँ। नारद जी ने हंसकर कहा हे सर्प, मैंने तुमको ये उपदेश तो दिया नहीं था। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ये कथा सुनाते थे, मैंने तुमको ये उपदेश तो नहीं दिया। अपनी रक्षा करने के लिए फन उठाना, मारने के लिए फन नहीं उठाना। ये कहा था कि किसी को हिंसा मत करना, फन उठाओ लेकिन अपने आत्मरक्षा के लिए, ना कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए, उसमें दोष नहीं लगेगा। तो हिंसा का अर्थ और यहाँ पर आत्मरक्षा का अर्थ नारद जी के द्वारा सर्प को प्राप्त हुआ। सर्प वही करने लगा, जब बाहर आता कुछ खाने के लिए गांव वाले आते हैं, फन उठा लेता, लेकिन अब मारने के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए। ये युक्ति संगत है। इसी प्रकार ब्रजनाथ जी का यहाँ पर बाबा जी महाराज के साथ जो साधु संग चल रहा है, और बाबा जी महाराज से 10 मूल सिद्धांत को श्रवण करके जो उनके अंदर एक कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, सिद्धांत को जाने लग गए, और इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए। नहीं तो चाहते तो ये भी बेनी माधव के साथ, जैसे उसने षड्यंत्र रचा, तो ये भी कुछ करते थे, लेकिन इन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपने एक मित्र जिसका नाम हरीश, उसको तैयार किया। हरीश ने कहा ठाकुर मैं आपके लिए प्राण दे सकता हूँ, यदि आदेश हो तो आपके शत्रु को भी मार डालूंगा, आप कहो तो सही, आपके शत्रु को भी मार डाल सकता हूँ। ब्रजराज ने कहा बेनी माधव बड़ा दुष्ट है, वह मेरा अनिष्ट करना चाहता है, मैं उसके उत्पात से शिवास अंगन में वैष्णव के निकट जाने का साहस नहीं कर पाता। उसके भय के कारण मेरी इतने दुर्दशा हो रही है कि मैं शिवास अंगन में जाकर वैष्णव का संग नहीं कर पा रहा। किसके कारण? बेनी माधव के कारण, क्योंकि बड़ा दुष्ट है। उसने मुझे रास्ते में मारने के लिए कुछ दुष्ट लोगों से मिलकर युक्ति कर रखी है। तब हरीश बोला ठाकुर हरीश के जिंदा रहते आपको कोई भय नहीं है,
मालूम पड़ता है मेरी ये लाठी बेनी माधव ठाकुर के सिर पर पड़कर ही रहेगी, मार के रहूँगा इसको, ऐसा बदमाश। अब यहाँ पर हरीश जो उनके मित्र हैं, इनका स्वभाव का मंथन करके देखो और ब्रजनाथ के स्वभाव का मंथन करके देखो। ब्रजनाथ बाबा जी महाराज का संग प्राप्त करके किस भाव में, स्वभाव में प्रतिष्ठित है, और हरीश जो एक रक्षा हेतु ही आह्वान किया गया है, बुलाया गया है, उसका भाव देखो कैसा। जैसा भी हो, जब आप शिवासंगन में जाओ तब मुझे अपने साथ रखना, फिर देखूंगा कौन बेटा क्या करता है, ये क्या करेगा मैं देख लूँगा। मैं अकेले ही 100 को देख सकता हूँ। ब्रजनाथ जी हरीश डोम के साथ इस प्रकार परामर्श कर 2-4 दिन के अंतर पर शिवास अंगन जाने लगे, परंतु वहाँ अधिक देर तक ठहर नहीं पाते। तत्व संबंधी चर्चा ना होने के कारण मन ही मन बड़े दुखी रहते। दुख किस बात का है? दुख किस बात का है कि ये बेनी माधव मुझको मार डालेगा? नहीं, दुख इस बात का है कि जिस तत्व संबंध के लिए, संबंध को जानने के लिए, उस चर्चा के लिए मैं शिवा संगम जा रहा हूँ, वहाँ उस प्रकार की चर्चा मैं सुन नहीं पा रहा। तो वहाँ क्या चर्चा होती थी? परिचर्चा होती थी, कृष्ण विषय चर्चा ही होती थी। इस बात का खिन है, इस बात का दुख है। जैसे रौगन राजा जड़ भरत जी के दृष्टांत में आता है। जड़ भरत जी पालकी को उठाकर रौगन राजा को पालकी में बिठाकर, रौगन राजा जा किसके पास रहे हैं? तत्व सिद्धांत सुनने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे हैं। लेकिन क्रोध क्यों प्रकट हो रहा है? एक देह अभिमान, क्रोध क्यों प्रकट हो रहा है? अभी वास्तव वस्तु में प्रतिष्ठित नहीं हो रहे, इसलिए जड़ भरत को नाना प्रकार के अपशब्द कहने लगे, उपहास सूचक शब्दों को व्यवहार किया। अरे अरे, लगता है तू बहुत कमजोर है, लगता है तूने कुछ खाया नहीं, लगता है तुझसे पालकी उठती नहीं, ठीक से उठाओ। शासन कर रहा है, राजा है ना। लेकिन जड़ भरत जी जो आज तक जड़ ही बने रहे, आज वाचाल बने। पूरे इस दृष्टांत में कभी जड़ भरत जी ने अपना मुख खोला था? कभी नहीं। कैसी कैसी स्थिति में, मतलब मार काटने की स्थिति भी हो गई, देवी माँ मारने लगी, जड़ भरत जी ने मुंह नहीं खोला था। आज मुंह खोल रहे हैं, और मुंह खोलते ही फिर इतनी बात कह दी, एक माटी का ढेला पालकी में और एक माटी का ढेला पालकी को उठाए हुए, बस इतना ही अंतर है। और ये सुनकर रौगन राजा, भाई ये कोई शब्द कोई साधारण शब्द है नहीं, जो पालकी से गिरे। जड़ भरत जी को देखा, प्रणाम किया, आप कौन हैं? क्या आप ये हैं? क्या आप वो हैं? क्या आप स्वयं कपिल भगवान तो नहीं? इतनी मार्मिक बात कह दी। चलो प्रसंग विस्तार है, लेकिन तत्व संबंधी चर्चा ना सुनने से मन में क्षोभ और दुख का अब प्राकट्य हो रहा है, और कोई कारण नहीं। वो बात भूल गया
वेनी माधव वाली, परंतु इस पर अधिक दुख का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी प्रकार 10-20 दिन बीतते ही दुष्ट वेदी माधव को सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। वेनी माधव के मरने की खबर सुनकर ब्रजनाथ ने मन ही मन सोचा। ब्रजनाथ मन ही मन में क्या सोच रहे हैं? क्या वैष्णव विद्वेष के कारण ही इसकी यह गति हुई है? अच्छा, हम आप भी हों तो यही सोचे ना, कोई हमारी निंदा करता हो, कोई हमको मारने के लिए तुला हुआ हो, अचानक उसको कोरोना हो जाए, वो मर जाए। हाँ, ये वैष्णव विद्वेषी था ना, इसलिए। लेकिन फिर पुनः सोचा, फिर एक और विचार किया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या विचार किया? शास्त्र वचन का विचार किया। यहाँ पर जो पात्र दिखाया जा रहा है श्री भक्ति ठाकुर जी ने, जो ये प्रसंग ब्रजनाथ बाबा जी महाराज का, अर्थात यही समझें कि हमारी जो वृत्तियाँ हैं, जो हमारी विचारधारा है, हमारी जो प्रश्नावलियाँ हैं, वह वृत्तियाँ ही ब्रजनाथ हैं। और बाबा जी महाराज उन वृत्तियों को खंडित करते हुए वैष्णव धर्म की, गौड़िया शास्त्र की धारा को उस हृदय में उड़ेलना चाह रहे हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। सो ब्रजनाथ, हम आप सादृश्य है, हम भी यही विचार करें, लेकिन क्योंकि बाबा जी महाराज का संग प्राप्त हुआ है, संग प्राप्त होने से विचारधारा और शब्दावली दोनों बदल जाती है। संग होने से विचारधारा में भी परिवर्तन आता है और शब्दावलियों में भी परिवर्तन आता है। विचारधारा में परिवर्तन क्या आता है? वैष्णव और वैष्णवी अर्थात गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, वैष्णव संग प्राप्त करने पर जितनी भी क्रियाकलाप हमारे इर्द गिर्द होता है या होती है, उन क्रियाकलाप में कई शास्त्र युक्ति संगत बैठाने का भरपक प्रयास किया जाता है। बाहर संसारिक व्यक्ति इसको नहीं विचार कर पाता। वैष्णव और वैष्णवी अपने जीवन की हर एक क्रियाकलाप को फिर शास्त्र दृष्टि से ही, उस शास्त्र के चश्मे से ही, सूक्ष्म विचार से ही समझने का प्रयास करते हैं और वास्तव में यही सत्य है। ये नहीं है, कहीं कोई ये ना समझ ले कि अपने भाव आरोपित कर रहे हैं किसी एक घटना को लेकर। अरे अब और कुछ नहीं तो शास्त्र का ही सहारा लोगे, यही तो बोलोगे। बात वो नहीं है, कहीं अपने भाव का आरोपण नहीं किया जा रहा, परंतु जो बात सत्य है उसको स्वीकृत किया जा रहा है, उसको स्वीकारा जा रहा है। समझ आ रही ना बात? कहीं भाव का आरोपण नहीं हो रहा कि अब तो और क्या कहीं, यही कहना पड़ेगा। जैसे साधारण भाषा में क्या कहा जाए, अभी कुछ दिन पहले साधुओं पर कुछ अत्याचार हुआ था, सब लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा था ना। किसी एक सज्जन व्यक्ति से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, अरे उनकी आई हुई थी ना, उसने मर गए। यही तो बोला जाएगा, आई हुई थी, समझ रहे हैं ना? साधारण भाषा में ही कहते हैं आई हुई थी, मतलब क्या? मृत्यु आई हुई थी। परंतु शास्त्र दृष्टि से देखेंगे और विचार से देखेंगे। अब हम उस पॉलिटिकल स्टंट में नहीं जा रहे, लेकिन उस दृष्टांत को देखने के और बहुत सारे पहलू हैं।
उस पर हम तर्क नहीं करेंगे क्या है क्या, जो भी था। यहाँ पर पहले तो ब्रजनाथ विचार कर रहे हैं, क्या वैष्णव विद्वेष के कारण बेनी माधव की मृत्यु हो गई और वो सर्प उसका काल बनकर आया? परंतु पुनः सोचा, फिर से विचार किया। भागवत जी का एक श्लोक, अद्य वाब्द शतांतो वा मृत्यु एव प्राणिनाम ध्रुवम, मृत्यु एव प्राणिनाम ध्रुवम। परम आयु समाप्त हो गई, मर गया। मृत्यु नाम प्राणिनाम ध्रुवम मतलब हर प्राणी की मृत्यु क्या है? हाँ, ये एक ध्रुव सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो इसकी मृत्यु हो गई। अब मेरे शिवास अंगन आने जाने का कंटक दूर हो गया। पहले विचार आया वैष्णव विद्वेष के कारण हुआ, फिर विचार आया परम आयु समाप्त हो गई, मर गया। जैसे कंस को किसने मारा? पृथ्वी का भार स्वरूप था कंस। मारा किसने? बताना जरा, आप लोग भी जो सुन रहे हैं, आप बताना कंस को किसने मारा? दुर्योधन ने? युधिष्ठिर ने? किसने मारा कंस को? कृष्ण ने मारा। अरे डर क्यों रहे हो, बोल दो, भगवान का ही नाम है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर क्या उच्चारण कर रहे हैं? अपने पाप कर्म के कारण स्वयं ही कंस मारा गया। लेकिन यहाँ पर भगवान पर यह दोष आरोपण है कि भगवान ने कंस को मारा, जबकि देवकी की 7वीं संतान ही तेरा मृत्यु का कारण बनेगी, आकाशवाणी हुई है। और श्री कृष्ण ने ही कंस को मारा है। कौन से श्री कृष्ण ने? बोलते देवकी नंदन श्री कृष्ण ने ही कंस को मारा। परंतु फिर भी वहां पर इतनी आत्मीयता है, इतनी आत्मीयता है कि उस प्रसंग को किस प्रकार से प्रेजेंट किया गया। स्वयं अपने ही कर्म के कारण मारा गया, स्वयं अपने पाप कर्म के कारण मारा गया, ये बात कही गई। ब्रजनाथ उसी दिन संध्या के पश्चात शिवास अंगम में पहुंचे और बाबा जी महाशय को प्रणाम कर बोले, आज से मैं पुनः प्रतिदिन आपके चरणों में उपस्थित होऊंगा। सब कुछ ठीक हो गया। जो एक बाधा थी वह बाधा चली गई। बाधा किसके प्रति थी? बोलते श्रवण के प्रति बाधा थी, वह चली गई। और बाबा जी महाराज को प्रणाम करके बोले, आज से मैं फिर से जैसे पहले प्रतिदिन आता था आपके चरणों में प्रतिदिन आकर उपस्थित होऊंगा। बाधा स्वरूप बेनी माधव आज इस संसार को छोड़कर चला गया। मेरे श्रवण में यही एक बाधा थी। आता तो था लेकिन कुछ कुछ दिन के अंतराय में आता था, लेकिन आज वो बाधा चली गई। उसी प्रकार हमारी कथा में भी समय की एक बाधा है, क्योंकि जैन धर्म में ही भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं इस संसार में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल ये रहता है। मैंने पानी पिया था, मैं पानी पीऊँगा, तो भूतकाल, और मैं पानी पी रहा हूँ वर्तमान काल, ये रहता है। परंतु श्री गोलोक में भगवान के परम धाम में एक वर्तमान काल ही सब समय विद्यमान रहता है। उसमें ये नहीं है कि 4 बजे से 5 बजे हमने जैव धर्म सुनी थी, अब तो यही होगा ना। और 4 बजे और 5 बजे के बीच में ये होगा कि हम जैव धर्म सुन रहे हैं। प्रभु जी आप क्या कर रहे हो? हम जैव धर्म सुन रहे हैं।
और 3:45 तक ये बात थी कि आप करोगे क्या, मैं जय धर्म सुनूंगा। और 5 बज गए, अब सुनी थी, समय हो गया पूरा, सुनी थी। लेकिन भगवत धाम में, भगवत लोक में एक वर्तमान समय ही चलता है। मैं जैव धर्म आस्वादन कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा। तो इतना ही कहकर मैं आज वाणी को विराम देता हूँ। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी को, श्री जैव धर्म, उनके समस्त पात्रों को, श्रील गुरुदेव को, जिन्होंने ये जैव धर्म को सरल भाषा में हमारे समक्ष प्रदान किया, उन श्री गुरु चरणों को, और आप सभी श्रोता जिन्होंने श्री राधा माधव, ना मैं अकेला परंतु हमारे समस्त श्री राधा माधव गौड़िया मठ के ब्रह्मचारियों को आपने ये सेवा का सौभाग्य दिया। हम शिरोधार्य करते हुए जब तक संभव हो पाएगा शुष्य रूप से ये सेवा करने का प्रयास करें। सो श्री जैव धर्म की जय। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी की, श्रील गुरुदेव की, इस कथा के आयोजक, श्रोता सभी को प्रणाम करते, उन सब की भी जय। हरे कृष्णा। अभी मैं इसलिए तुरंत 5 बजे समाप्त कर दिया क्योंकि हम हर रोज़ कुछ दिनों से 5:30 से 6:30 बजे हम लोग 1 घंटा बैठकर महामंत्र का जाप करते हैं। चलते फिरते उठते बैठते नाम होता है, बातें करते होता है, टीवी देखकर भी हो जाता है। तो बहुत सारे भक्त होंगे फरीदाबाद और विदेशों के भक्तों ने भी प्रार्थना की थी कि आप हमको नाम जप करवा सकते हैं। मैंने अपने भक्तों से बात की, सब बड़े हर्ष से स्वीकार किया और हम लोग यहाँ बैठकर 1 घंटा रोज़ 5:30 से 6:30 बजे हम लोग महामंत्र का जाप करते हैं। उस नाम को ध्यान करते हैं, उस नाम को स्मरण करते हैं, भगवान की कथा का स्मरण करते हैं, शिव विग्रह का दर्शन करते हैं। बस उस 1 घंटा फिर और कोई कार्य नहीं होता। इसलिए आप लोग भी यदि उसमें भाग लेना चाहें आप ले सकते हो। ये 5:30 से 6:30 बजे होगी और फिर 7 से 8 बजे इंग्लिश भाषा में चैतन्य चेतामृत की कथा होती है। विश्व के बहुत सारे लोग, 200-250 लोग इस कथा को सुनते हैं। आप भी इसको सुन सकते हैं। मेरा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, नहीं तो मैं और भी कुछ आगे कहता हूँ। अच्छा, सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण।